आज की जनरेशन, बल्कि आप भी यकीन नहीं करोगे इस बात पे, एक जमाना था जब हमें फोन करने के लिए ना घर से बाहर जाना पड़ता था, घर में फोन ही तो होता, तो हम जाते थे पीएससीओ की दुकान पे और वहां जाके फोन करते थे। अच्छा, हाँ, ये हालात होते थे। इतने पुराने हैं हम, दाढ़ी ऐसे थोड़ी चिट्टी हो गई है। उस दौर के अंदर ये सिस्टम था भाईजान कि आपको फोन करने के लिए घर से बाहर जाना, घर में फोन होते नहीं थे, और फोन के लिए जब हम बाहर जाते थे ना तो वो पैसे लगते थे, एक 2 रुपए का यूनिट, 4 रुपए का यूनिट। पीसीओ, हाँ, पीसीओ में देखा हुआ है मैंने, मैं इतना भी नया नहीं हूँ। वो इतने पुराने भी नहीं हो तो वहां पे आपको फोन करने के लिए वो बूथ बने होते थे जगह जगह पे ना। आहिस्ता आहिस्ता फिर दुकानें खुलनी शुरू हो गई, लोगों ने अपने जनरल स्टोर के साथ ही फोन रख लिया, वो यूनिट पर यूनिट चार्ज करते थे, उसके ऊपर आ जाता कितनी देर आपने बात की है। तो यूनिट नहीं था, सॉरी, मिनट्स के ऊपर बात होती थी। तो उसके साथ जो है ना इस तरीके से आप फिर कन्वे कर पाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फोन आ गए, फोन के बाद फिर ये दौर भी आया। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मुझे याद आया था पिछले दिनों भी कि अब्बा जी भी मेरे जो है ना, वो जब ये 3310 और इस तरह के बड़े बड़े हथौड़े टाइप फोन आए थे ना मार्केट में, तो वो यहाँ पे एक केस आता होता था, वो लोहे का पत्थर था, वो यूं करके ना बेल्ट के साथ लगा देते थे और उसके अंदर ऐसे करके फोन लगा देते थे और वो बंद हो जाता, वो बंद हो जाता था, जैसे मखनातीस लगा हुआ बिल्कुल हार्ड। तो अब मैं सोचता हूँ यार क्या ही वो कवर थे, अब तो ये पाउच आ गया ना, ये आपने रबड़ में डाला, डिफरेंट टाइप के फनकारियां आ गई हैं, लेकिन उस टाइम ये वाले पाउच बड़े चलते थे। यहाँ ये होता था बिल्कुल लंबे वाला, फोन भी उस टाइप का था, तो यहाँ वो इस तरह होता था। तो अब्बू ने ना अक्सर पेंट के अपने यहाँ पे ये लगाया होता था, तो मैं अब जब कभी मुझे ख्याल आया ना तो मैं बड़ा हंसता हूँ यार कि क्या वो दौर था, कि क्या वो जमाना था। अब आज की जनरेशन को वो पता ही नहीं होगा। तुम भी जब बहुत ही छोटे से तुमने तब देखा होगा कि भाई ये वाले कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी आज याद है। जिस तरह की अगर मैं बात करूं तो पुराने वक्त में अगर ड्रामों पे आ जाऊं तो वो पहले ड्रामा लगता था जो अब नहीं लगता, वो ऐनक वाला जिन, वो पीटीवी पे ड्रामा लगता था। फिर उसके अलावा कुछ इंडिया के ड्रामे थे जो पाकिस्तानी ऑडियंस, हम सारे कजन वगैरह बैठ के देखते थे। वो होता था, क्या उसको कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, और वो एक और था, वो बच्चों वाले भी 2-4 थे, वो सोन परी हो गया, हातिम हो गया, विकराल और घबराल, इस तरह करके वो बड़े पुराने ड्रामे थे जो आज अब नहीं आते, लेकिन आजकल की जनरेशन को पता नहीं है कि ड्रामे बेसिकली क्या है। उसके अलावा हमने जो है ना, मैं तो बताता हूँ, हमने तो ज्वाइंट फैमिली में टाइम गुजारा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उस ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो है ना, वो एक ही टीवी होता था पूरे घर के अंदर, एक टीवी होना, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। पहले तो खैर ये भी कई जनरेशन के जो पुराने बच्चे नए हैं आजकल के, उनको ये भी नहीं था पता होगा कि चैनल जो है ना आता नहीं था। उसके लिए एक बंदा जाता था छत पे, एंटीना के पास खड़ा होता था, और एक सेंटर में खड़ा होता था, क्योंकि मैं अपने घर की स्टोरी बता रहा हूँ, और एक होता था बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टीवी के पास। तो वहां से वो लगाता था, हाँ सही हुआ, ऊपर लगा था, हाँ सही हुआ, ऊपर लगा था, हाँ नहीं, वो फिर थोड़ा सीधे हाथ करी, थोड़ा ओ खराब हो गया, वो इस तरह करके एंटीना आपको एडजस्ट करना पड़ता था। फिर जाके टीवी जो है ना वो थोड़ा सा कलरफुल कहना, सॉरी, नजर आना शुरू होता था। फिर आप कोई भी जो भी चीज आप देखना चाह रहे हो वो आप देख सकते थे। उस टाइम के अंदर टीवी के अंदर वो हाथ वाला बटन होते थे, ठीक है, और एंटीने उनके साथ लगे होते थे, उस तरह देखते थे। फिर एक टाइम आया डिश टीवी का, वो भी आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, आईमन का तुमने भी नहीं देखी। अब तो नेटफ्लिक्स आ गया, वही बता रहा हूँ ना कि आज की जनरेशन को नहीं पता। आजकल तो सुनते बहुत है ना कि 800 रुपए के अंदर, 900 रुपए के अंदर आप भाई 2 फोनों के अंदर बैठे, बड़ी स्क्रीन पे देखें, छोटी स्क्रीन पे देखें। टीवी भी अब आगे फ्लैट हो गए, जिस तरह आपके मोबाइल हो गए। तो उसके अंदर उस टाइम होता था कि आपका ना वो क्या से कहते हैं, बात ही भूल गया हूं मैं यार। टीवी जो थे ना उस टाइम वो फ्लैट नहीं थे, डिश टीवी, डिश टीवी का मैं कह रहा था। डिश टीवी के अंदर वहां पे जो थोड़े से रिच लोग होते थे ना, वो डिश टीवी लगवाते थे। तो वो चाचू मेरे को बड़ा शौक था टीवियों का, तो वो डिश टीवी लगा लिया उन्होंने। जब नया थोड़ा सा दौर एडवांस हो गया, डिश टीवी लगा के तो वो सेट कर दिया था उन्होंने एक दफा। उसके बाद फिर जनाब क्या तरक्की हुई कि ये 4-5 इंडिया के चैनल, 4-5 गोरों के चैनल, ये घर के अंदर चैनल आने लग गए और माहौल ही घर का बदल गया। इस तरीके से तरक्की होना शुरू हुई। हालांकि मैंने अपने बचपन में जो चीजें देखी हैं, मुझे याद होगा वो छोटे होते, वो ये कोक, पेप्सी, फांटा की इतनी बड़ी बोतल मिलती थी, वो 5 रुपए की। वो इतनी बड़ी 1.5 लीटर से भी बड़ी बोतल होती थी, वो लेके जाओ, खाली दे दो, भरी भी लेके और एंजॉय करो। वो शीशे की होती थी, शीशे की वो बड़ी बड़ी बोतलें, मुझे याद है। उसके अलावा वो मिलते थे, वो खिलौना मिलता था, शायद याद हो बचपन में। अब अम्मी के साथ अगर कभी मेले पे जाना ना, तो ये हमारे घर के पास मेला लगता, वो इतना सा प्लास्टिक सी डंडी बनी, तो इसको यूं करो ना, वो यूं हवा में उड़ना। फिर वहां से वो लेके आते थे वो पटाखे वाली गन, वो यूं उतर खुलती थी, फिर उसके अंदर वो शरले डलते थे, उसको लोड करके टाक 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 वो ये मेले से चीजें मिलती थी। अब वो चीजें मिलती नहीं है यहाँ पे, वक्त के साथ हो गई है सारी चीजें। के साथ साथ कुछ चीजें तो इस तरह की हो गई है ना कि अब जो लोग हैं, जनरेशन जो है वो ज्यादा मोबाइलों में घुस गई है। पहले मोबाइलों वाला दौर नहीं थे।
अब मुझे इससे ये याद पड़ता है कि मैंने जब पहली दफा इंटरनेट यूज किया था ना, जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट खोलो मेरे तक पहुंचा था कम से कम, तो उस टाइम में मैंने ये नोट करना शुरू किया था, यानी कि यूज करना शुरू किया, तो तब आता था चैटिंग के लिए MIRC। अच्छा, ठीक है, उसको कहते थे, जिनको पता होगा वो जानते हैं MIRC क्या, नई जनरेशन को तुम्हें भी नहीं पता होगा MIRC क्या। वो MIRC ना इस तरह का होता था जिस तरह का आज ChatGPT है, बिल्कुल अच्छा। ब्लैक व्हाइट स्क्रीन होती थी और ब्लैक उसके ऊपर लिखा आता था, बस वहां पे साइड पे छोटा सा बोर्ड सा होता था, नाम जिस बंदे का जो भी उसने निक नेम रखा हुआ है, तो वहां पे ये नहीं था पता कि आगे लड़की है लड़का है या मिक्स है या कुछ भी है, बस वहां पे बात होती थी। ये चैटिंग का एक दौर था। वो चैटिंग जिन्होंने की है ना वो वाकई में बहुत पुराने बाबे हैं। तो और ये होती थी उस दौर के अंदर सिर्फ कैफेज के अंदर। अच्छा। लोगों ने जिनके पास थोड़ा पैसा था इंटरनेट कैफे, हाँ, वो भी इंटरनेट कैफे खत्म खोल हो लिए। गया। फिर वो इंटरनेट कैफे भी खुले जब थे तब मुझे याद है हम 10 रुपए का और 50 रुपए का चिल कार्ड आता था। चिल कार्ड होता था, एक और कार्ड होते थे, वो स्क्रैच करके अच्छा, तो वो अच्छा, डायल करते तो आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था। कार्ड से याद आया, पहले ये जो अब तो खैर आप एडवांस लोड शोड कर लेते हो, पहले याद होगा वो जैज के यूफो हाँ। कितने बड़े बड़े कार्ड, ऐसे ही, कितने ऐसे ही। बड़े बड़े कार्ड स्क्रैच करो, नंबर लिखो, नंबर ऐसे, डालो, बिल्कुल और ये भी वाकई। पुरानी चीजें। हाँ। तो मुझे याद आ रहा है वो एक लेजर लाइट भी मिलती थी, मैं जब छोटा था तब वो इतनी सी होती थी येलो कलर की ना, उसके आगे ना इतने इतने कैप्स बने होते थे, वो हर शेप उसके अंदर होती थी, कोई स्टार है कोई ड्रैगन है तब के दौर की। तो वो तारनी आगे से सेल डालने और दीवार पे मारना, सामने बाबा जी बिल्ली बनी, तारना दूसरा लगाओ जी बाबा जी हाँ, चूहा वो बने। लेजर, हाँ वो बिल्कुल इतनी बिल्कुल। सी येलो कलर की होती थी वो। एक उसमें वो भी आती थी बिल्कुल ब्रीक सी, यानी कि इतनी मेरी उंगली जितनी होगी। हाँ, वो अभी भी आजकल मार्केट में मिलती है, लेकिन तब नई नहीं आई थी वो। रेड कलर की होती थी फ्रंट से, हाँ। दूर तक जाती थी वो। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो उस टाइम ना बड़ा मुझे याद है लोग बुरा भी मानते थे कि हाँ, जब वो बच्चे बिल्कुल शुरू में ना, आंखों तो वो आगे से आंखों में नहीं, वो वैसे भी बुरा मानते थे कि लड़का जो है लड़की को लेजर मार रहा था। वो इस तरह की चीजों में वो बुरा भी मानते थे। अब तो खैर एडवांस माहौल हो गया, लोग इन चीजों को समझती नहीं है। अच्छा अच्छा, वो मुझे बताओ, तुम बचपन में जब स्कूल गए हो, तुम्हें याद है वो टिफिन होता था, वो ट्रांसपेरेंट सा, उसके ऊपर ये रेड कलर का ढक्कन होता था, ऊपर गाजर बनी होती थी हाँ, वो टिफिन, ऐसे- वो ऐसे- कितना पुराना टिफिन। उसके अलावा वाटर बोतल भी होती थी जिसके ऊपर लाइनें लगी हैं, कप खोलो तो बाबा जी ये ठंडा हाँ, पानी। बिल्कुल। अब एडवांस चीजें, वो मतलब अभी मैं भी ये है, कहना चाह उस रहा हूँ, तरह की प्लास्टिक की चीजें अभी भी आती है, लेकिन वो लेकिन ये है कि वो- थोड़ी सी जरा अब वो upgrade हो 90s गया। वाला सिस्टम है ना, हाँ, उसके अलावा upgrade वो हो नहीं गया है। वो। उसके अलावा मुझे याद पड़ता है अक्सर वो टेप रिकॉर्डर जो होते थे जिनमें कैसेट डलती थी, हाँ। गाना वापस चलाना है, बाहर निकाली उंगली डाली, ये घुमा रहे हैं, या हाँ। पेंसिल डाल के उसको रिवाइंड करके चलो ये दोबारा कैसेट से लगा मुझे एक बड़ी अच्छी सी प्ले मेमोरी कर देना। वो है मेरे अब्बा जी की। वो जापान जब होते थे ना, उन्होंने जापान में वक्त गुजारा है 90 से पहले। हाँ। 75 से 90 के दरमियान वो जापान में होते थे। वहां पे ना तब ज़ाहिर है ना फोन होता था, ना कोई इंटरनेट होता था, कुछ भी नहीं होता। सही। तो वहां पे वो क्या करते थे, मुझे आज भी याद है, हम उसको कहते थे येलो कैसेट। अच्छा, वो अच्छा, येलो अच्छा। कलर की कैसेट होती थी, वो अपने टेप रिकॉर्डर में वहां पे डाल के ना, तो वो उसको रिकॉर्ड करते थे। अब वो रिकॉर्ड इस तरह करते थे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बात शुरू कर दी है, हाँ भी अफजाल क्या हाल है तेरा, आज ब्रश किया है, जब छोटे छोटे होते थे हम। तूने ये किया है। अब उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे बच्चे पे चले जाना, हाँ भाई तेरा क्या हाल है। वो पूरे घर के अंदर ना जितने अफराद होते थे ना, वो थोड़ी थोड़ी हर बंदे से ना बात करते थे। अच्छा जब वो कैसेट वहां से डाकखाने के थ्रू, पाक पोस्ट के थ्रू पाकिस्तान हमारे पास पहुंचती थी ना, अच्छा, तो वो घर में ज्वाइंट फैमिली तुम्हें मैंने बताया होती थी, तो वो एक कैसेट डाल के सीडी प्लेयर में वो फिर सारे सुनते और होंगे। जनाब वो सुनते थे। फिर हर बंदा अपने बारी का इंतजार करता था कि मेरे अब्बा जी अब फुप्पो की बात करेंगे या अम्मी की बात करेंगे या दादों की बात करेंगे या अपने बड़े भाई की या छोटे भाई की। वो बड़ा ही एक मेमोरी वाला माहौल होता था कि पूरा खानदान ऐसे बड़ा हुआ है, फैमिली मेंबर जो बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं कि जी अब्बा जी मेरे बात कर रहे हैं। तो ये जो दौर है ना, ये जनरेशन आज की तो भाई फील भी नहीं कर सकती, जो मैंने सही है। पर्सनली खुद फील किया हुआ है कि आपके वालिद साहब बाहर हैं, 10 साल हो गए हैं, आपने बात ही नहीं की, लेकिन हर साल के अंदर 6 महीनों के बाद एक कैसेट आती है और वो आपसे पूछ रहे हैं अभी आप वो आज भी है कैसेट आपके पास? हाँ, अभी भी बड़ी हुई है। अच्छा। वो अब बड़ा हो गया होगा, तूने ब्रश किया आज नहीं किया, वो ऐसे लगता था जैसे बंदा सामने बैठा हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वक्त वक्त की बात है। इसी तरीके से वो कैसेट वाली फिल्में भी होती थी। VCR यूज किया आपने? VCR से पहले का दौर भी यूज किया भाई। ये दाढ़ी ऐसे थोड़ी मैंने बताया चिट्टी हो गई है, काफी चीजें यूज की हैं। इसी तरह वक्त के साथ साथ चीजें जो है डेवलप होती चली गई हैं। अब जो जनरेशन है उनको वो चीजें ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो अभी आप मेरी बातें सुन के शायद उनको वो थोड़ा हंसा भी आ रहा हो यार कि ये कैसेट रिकॉर्ड की नहीं, कुछ लोग होंगे वो जरा अपने आप को यादों में चले जाएंगे कि यार वाकई ये चीजें यूज फिर की एक हैं। और मुझे ये जापान की टूर से अब्बा जी का याद आ गया एक बात। जब वो वहां पे होते थे ना, तो उस टाइम ना एक फोन्स के कार्ड मिलते होते थे। अच्छा। वो फोन के कार्ड ना डायल करते थे,
जब थोड़ा एडवांस दौर आ गया ना 90s के बाद, तो उसके अंदर ना वो कार्ड लेके ना पीसीओ में जाके, सेम पीसीओ वाली थ्योरी, वो वहां से फोन करते थे घर में पीटीसीएल पे, तब पीटीसीएल लग चुका हुआ था घर। वो जो कार्ड थे ना उनके ऊपर ना जापान के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की ना वो तस्वीरें बनी होती थी, वो दिखने में बड़े वो क्लासिक ग्लोसी से वो कार्ड होते थे। तो वो अब्बा जी ने ना पूरे साल 2 साल 3 साल जितने दिन जितना अरसा वो रहे ना, वो जो कार्ड यूज करते थे इतना था, वो इकट्ठा करके ले आते थे पाकिस्तान। अच्छा, वो जब पाकिस्तान आना उन्होंने आगे हमें देना तो हम खुश होते थे, यार क्या यार कार्ड है यार, ये देख के ना बड़ा मजा आता होता था। फिर वो ये कार्ड से मुझे एक और बात याद आई, मैं तो बताता हूँ मेरे अपने बचपन की। हमारे दौर में ना शुरू में टाइम आया फाइल्स का। अच्छा, अब फाइल्स जो आजकल की फाइल नहीं, फाइल होती थी ऐसे करके कॉपी खोलनी, उसके अंदर पिन सी लगी होती थी, वहां पे आप अपना पेपर रखना और एग्जाम भी दे सकते थे, तो इसके लिए हम वो फाइल यूज करते थे। अच्छा अच्छा। अब वो फाइल के अंदर ना दौर ये नहीं था, दौर ये था कि पीछे जनाब ये शाहरुख खान की फोटो इधर एक साइड, आजकल के एडवांस में गत्ते जो कह रहे हैं, आजकल वो जो उस दौर में वो फाइल होती थी। कई जगहों पे लड़कों ने ये जी अपना जो मोहब्बत शब्बत है, एक साइड पे अफजाल, दूसरी साइड पे ये सैरिश फलाना तो ठीक ना, इस तरह करके ना वो दिल काटे हुए और ए लिखा हुआ है, साथ में ये एरो जा रहा है क्रच करके नीचे से ये 2 कतरे ब्लड के गिर रहे हैं जनाब, ये पूरा उन्होंने ना वो डेकोरेशन की होती थी फाइल की। ये दौर था, उस दौर के अंदर, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 90s के बाद नहीं, 2000 से पहले की बात आई। अब तो जिस तरह देखो ना, कोई ईद शीद आती है लोग मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप का दौर आ गया। वो पहले वक्त में ये अक्सर ये जहाँ से घर वाले जाते थे ना, फीमेल्स वगैरह कजने वगैरह चूड़ियां लेने, तो वहां पे स्पेशली वो लगते थे कार्ड, ईद कार्ड भी मिलते थे वो छोटे छोटे, तो स्पेशल लेके आओ, लिखो जी ये मेरा नाम है, ईद कार्ड उसको गिफ्ट करो। अब तो दौर आ गया व्हाट्सएप पे ईद मुबारक। उस दौर में चलो तुमने तो ये देखा, मैंने तो ये फील भी किया कि उस दौर में जब आप किसी को कार्ड नहीं देते ना, अगला बुरा मान जाता ये मुझे तो कार्ड नहीं दिया यार, ये तो जाती है। अब तो अगले शादी का कार्ड नहीं देते, वो भी कहते हैं यार व्हाट्सएप, वो भी अब व्हाट्सएप ही चल रहा है। अब कल शादी पे आया ना, उसपे वो एआई से तैयार किया ये कार्ड, आपको डिजिटल लड़की खुद फोटो में आके आपको इनवाइट कर रही है, आज जी कल हमारी शादी। और आजकल की जो अब जनरेशन है वो 14 अगस्त मनाती है जी, ये माइके शाइके वो तब भी चलते थे। लेकिन मुझे याद है हम सारे कजन मिलके बाबा जी वो ले आनी झंडियां नलकियां ले आनी, यूं सारा घर सजाना, एक सुबह से मेहनत शुरू होनी, एक एक पे लगा के वो आटे का वो बना के ग्लू सी उसको बंद करना, सारा सजाना, और रात को फिर बारिश हो जानी। ये तो कन्फर्म है ना, 14 अगस्त जैसे ही वो सारा सेट होना उसके बाद पता लगता था बारिश होगी। 14 अगस्त की सुबह जब आपने सो के उठना ना, तो वो आपको झंडी की नजर नहीं थी आती, ऐसे ही होता था यहाँ थी ये तैर रही है पानी के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी मैंने नहीं देखा अपने बचपन में भी कि 14 अगस्त की रात को बारिश ना हुई हो, हमेशा ही होती थी, हमेशा ही होती थी। और शबे बारात वो जो पटाखों वाला सिस्टम, वो बहुत अच्छी मेमोरी रही है। मैंने भी अपने कजनों के साथ जो मनाया वो ज्वाइंट फैमिली में, वो भाई लश यार दुनिया का यूं, वो इस तरह ही जिस तरह किसी की दावत करो ना आप, तो ये खाने में आज मेन्यू में ये है ये है, इस तरह। वो हमारे चाचू थे और मेरे दूसरे चाचू, 2 चाचू, वो ना जाके पटाखे काफी ज्यादा ले आते, क्योंकि हमने ज्वाइंट फैमिली थी, तो यूं चादरें बिछा देनी और पटाखे, और एक साइड पे हम चला देते बड़ा सा चूल्हा, उधर जाओ पटाखा ऑन करो चलाओ और चाल फिर वो उससे जंगे होती थी, साथ वालों के साथ पीछे वालों के साथ, आगे पीछे जंगे ही चलती रहती। बड़ा वो यही चीजें जो है वो आपकी जनरेशन जो है वो फील नहीं कर सकती, वो ये कर सकती है जरूर कि भाई मैसेज कैसे करना है, पबजी कैसे खेलनी है, अंगूठे जो ग्लव्स निके जा पा के कर रहे हैं, बस यही आता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं आपको अपने बचपन की मेमोरी बताता हूँ, वो ये है कि मुझे ना शुरू में ना पहले आती थी साइकिलें, वो अब्बा जी के दौर वाली, वो बाबा साइकिल कहते हैं। हाँ, वो यूं करके हैंडल होता था, तो ये अंकल या टल्ली लगी टिंग टिंग करके जाना। वो मुझे ना साइकिल का बड़ा शौक था, मैं तब था 6वीं या 7वीं के अंदर, तो मैंने अब्बा जी को कहना शुरू किया मुझे साइकिल ले दे, साइकिल ले दे। अब्बा जी कहेंगे क्या साइकिल तूने करनी है, पैदल जाएगा स्कूल। बहरहाल एक वक्त आ गया, उन्होंने मुझे साइकिल लेने का इरादा कर लिया। जब साइकिल लेके दी ना, तो वो उन्होंने ले दी मुझे बाबा जी साइकिल। जब बाबा जी साइकिल लेके दी, मैं को यार ये क्या अंकल साइकिल है। अब जिधर भी मैं जाऊं मेरे दोस्तों के पास थी, तब दौर आ गया हुआ था माउंटेन बाइक्स का। माउंटेन बाइक्स वो थोड़ी सी मोटे राड्स होते थे उनके, नीचे से भी साइडों से भी, और ब्रेक शू भी अच्छे, ये ब्रेक्स वाली वो बाइक फोनेक्स तो वो उससे बाद आई, बहुत बाद में। हाँ, वो ब्रिक राड वाली थी। फोनेक्स जो थी ना, वो मेरा ख्याल ब्रिक राड वाली थी। उससे पहले एक माउंटेन बाइक्स आती थी। भाई उसको पाने के लिए ना, मैंने मेरा ख्याल 7वीं या 8वीं में था मैं, तो मेरे वाले सब जाते थे उस दौर के अंदर कलाम नारायण कगान जाके, अपना होटल शोटल का कारोबार था उनका। सही मैंने तैयार कर लिया भाई, आज की मैं साइकिल फिर आप ही लेनी।
वो इतना जुनून था मुझे, मैं फिर वहां पे गया, मैंने 20-25 दिन वहां पे वेटरी की, वेटर में वहां पे बना अब्बा जी के होटल के अंदर ही। अच्छा। वहां पे वेटर करके अब्बू साहब वो देते थे पैसे देते थे मुझे, और साथ में जो टिप शिप बनती थी वो मैंने इकट्ठी की। जब मुझे लगा ना लो जी भाई मेरी साइकिल के पैसे पूरे हो गए, मैंने कहा अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वहां पे मेरे चाचू आए हुए थे उन दिनों में, उनके साथ मैंने साथ उनको देख के मुझे बचपना याद आया। मैं कहा यार छो पर ऐसा हमारा तो खेलने कूदने का दिन है, मैं कहाँ फंस गया। वो लेने के लिए मैं फिर इधर वापस जब आया और आगे मैंने माउंटेन बाइक ली, तो मुझे जो सुकून और जो चास आई ना कि भाई अपने पैसों से मैंने चीज ली है, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं उस टाइम। लेकिन वो बाइक्स का जो मजा था ना, वो भाई आपके वो बाबा जी साइकिल में नहीं था। वो पहले मुझे याद है वो साइकिलों के ऊपर वो उन्होंने बॉडी किट भी लगाई होती थी, वो बाइकों वाली, वो रेंट पे मिलती थी। हालांकि पहले, अब तो हर किसी के पास साइकिल भी है, बाइक भी है, इवन कि अब तो जो आजकल की जनरेशन है वो जब थोड़ी सी जवान होती है तो वो उनको गाड़ी की चाबी ही मिलती है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये देखें गाड़ी की चाबी का नाम लिया और यहाँ से ही लाइट गई है तो मुझे याद आ गया कि जब पहले वक्त में लाइट जाती थी, याद है वो लैंप लगा होता था, यूं माचिस लगाओ लाइट जलाओ। हाँ ऐसी लैंप जलाने वाला। अब हमारी लाइट चली गई और लाइट के बगैर हमें मजा नहीं आएगा। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करने लगे हैं, क्योंकि लाइट के बगैर मजा नहीं था आना। तो बात ये हो रही थी भाईजान, मैं आपको एक और जो भी हो रही थी उसको अब छोड़ देते हैं। नई चीज मेरे ज़हन में एकदम से आ गई है, ये ब्रेक के दरमियान में ही लाइट गई है तो थोड़े से होश हो रहे हैं मेरे। ये भी खैर पहले वक्तों में नहीं होता, मुझे याद है अच्छी तरह। एक वक्त था भाई कि जब बारिश होती थी ना, बहुत तेज तूफान आता था और लगता था कि भाई आज आखिरी दिन है, उस टाइम जाती थी लाइट। ये एक दौर था, मुझे याद है अच्छी तरह, तब लाइट जाती थी, वो भी बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए जाती थी। और तब हमने सुनने को मिलता था, इवन के पाकिस्तान में रहते हुए भी, कि भाई अगर लाइट चली जाए ना तो आज से चोरी हो जाती है, ये मुल्क तबाह हो जाते हैं, लोग चोरियां कार के निकल जाए। तो हुन पता ही नहीं है लाइट का कितने टाइम चली जाए, कितने टाइम ना चली जाए, कोई आसरा नहीं है। अब जो मुझे बात याद आई थी वो ये आई थी भाई, कि जो आप जैसी जनरेशन है ना, या जो नई जनरेशन है, वो ये चीज फील नहीं कर सकती। जब मैं छोटा था ना, स्कूल जाते थे तो घर वाले देते थे 1 रुपया 50 पैसे वो उसमें स्कूल में ना खाने के लिए, कैंटीन के लिए। भाई मुझे याद पड़ता है कि वो जो 50 पैसे 1 रुपए का, ये मैं 1 रुपए और 2 रुपए वाली बात बता रहा हूँ, 50 रुपए वाली तरह थोड़ी सी मेरे ज्यादा बचपन में चली जाती है। 1 रुपए में 2 रुपए में मैंने जाता था स्कूल के बाहर ना, नान वाली दुकान थी, नान चने और दूधी वाली दुकान थी, तो उससे नान लेना, नान लेके ना 2 रुपए का 1.5 रुपए का जब नान था, वो नान लेना, उसको कहना यार ये जरा थोड़े से ऊपर चने तो फेंक दे। वो चने ऐसे ही करता था, ऐसे करके उसके ऊपर फेंक देता था। फिर साथ ही वो दूध दही वाली दुकान है, उसको कहना यार थोड़ा सा जरा दही तो फेंक दे। वो यूं करना, उसने कुंडे में से वो जो उसका होता है जो भी निकला है आगे, वो यूं पकड़ना, उसने उसके ऊपर फेंक देना। मतलब कि 1-1.5 रुपए का खर्च के नान भी आपको मिल गया, उसके ऊपर लगा हुआ माल भी आपको मिल गया। हालांकि जो अब के दौर के अंदर 30-40 रुपए का आपने पहले नान लेना है, उसके बाद आपने चने आपको यूं करना, तो सिस्टम ही ना। वो उसके बाद पहली बात तो ये है ना कि आजकल के बच्चों को 30-40 रुपए दोगे तो उन्होंने लेना ही नहीं, कि 300-400 रुपए की चीज दोगे। हालांकि मुझे याद है जब स्कूल जाता था तो नान टिक्की मिलती 10-20 रुपए की, तो तब 50 रुपए मेरे लिए भी 50, वो तब बहुत ज्यादा थे, तो वो 50 में बोतल भी आ जानी, नान टिक्की भी, और वो करारी मिलती थी, पापड़ होता था, वो करारी नाम था उसका। अच्छा, वो भी मिलती थी, वो भी मसाला वो एंड में जरा सारा कुछ हजम करने के लिए थे। नान टिक्की 20 रुपए की नान टिक्की मिली, मैंने बड़ी खाई है। जब मैं खाला के घर भी जाता था ना, तो ये मीनारे पाकिस्तान जब पुराना था, तो ये भी बहुत डेवलप हो गया था। तब मैं अपनी अम्मी के साथ जब जाता था तो वहां पे वो मतलब एक जगह से रुके ना, तो आगे हमने टांगे पे बैठ के ना वो क्रॉस करना होता था, एक जगह बनी हुई थी। ये टांगा भी एक अपनी अपनी पर्सनालिटी है उसकी भाई, जिसको पता टांगे का सफर उसी को पता टांगे का सफर। वो मैंने भी किया है। तो वो जब वहां से वो टांगे पे हमने बैठ के वो उस जगह, ये आप कई लोग देख रहे हो उनको टांगे का तो पता ही नहीं होगा, नई जनरेशन भाई। टांगा उसको अब ऊपर क्रीम आ गई है। टांगा उसको कहते हैं जिसके आगे वो यानी कि गधा, वो खोता रेडी जिसको कहते हैं ना हम, इनसे वही पूछ लेना, वैसी कौन सी चीज है जो आगे से अल्लाह मियां ने बनाई, पीछे से इंसान ने। अच्छा, वो ये इसके अंदर आगे उन्होंने घोड़ा बांधा होता था और पीछे होता इसी तरह था जैसे आजकल वो गधा गाड़ी के पीछे उन्होंने एक गाड़ी सी बनाई होती है लकड़ी की, लेकिन इसके अंदर ना प्रॉपर सीट्स होती थी। 2-3 सीटर आगे होता था, 3 सीटर पीछे होता था, और उसकी अपनी जगह जो है चढ़ने का भी वो उसका स्टाइल वो एक लोहे का लगा था, लोहे का सिस्टम लगा था, उसको पकड़ना, उसके ऊपर चढ़ जाना। 3 बंदे आगे बैठते थे, 3 बजे, यानी कि सॉर्ट ऑफ कह लें आप, चिंची होती थी वो बगैर उसके मोटरसाइकिल के पिछला सा, वो अच्छा खासा बड़ा उसका टायर होता था, कि ऐसे होता था वो, यानी कि उड़ने लगे हुनी बहना दे गया जाए। लेकिन उसका सफर का मजा बड़ा होता था। ये ज्यादातर चलते थे दाता दरबार वाली साइड, वहां पे ही जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा, दाता दरबार में, अंदरून वाली शहर में ये ज्यादा चलते थे।
और उधर ही हम जाते थे ज्यादा वहां पे मैंने देखे। बाकी लाहौर के अंदर अभी चले गए थे, यानी कि ये भी बेसिकली 90 से भी पुराने के दौर की बातें हैं। मैंने मुझे याद होगा मैंने 4-5 बार ही सफर किया होगा। तो उसके बाद खत्म हो गया ना, लोगों ने चलाना बंद कर दिए। फिर ये बेसिकली चाइना की मोटरसाइकिल आई, उन्होंने आगे नेस्त मार दिया। हर बंदे के पास अब मोटरसाइकिल है, वो कोई साइकिल चलाना पसंद नहीं करता। अब हम ये सोचते हैं यार साइकिल चलानी है, उसके लिए मैं 15-20 30 हजार वाली वो जिम वाली साइकिल ले आऊंगा, दूसरी साइकिल रहने दो। अब तो भाई स्कूटियां आ गई हैं। पहले तो सिर्फ पहले चलाते थे अब्बा जी, दादा, ताया, फुप्पा, ऐसे कुड़ियां भी चलाने लग गई हैं। नहीं, अच्छी बात है, ये तो आज के दौर के अंदर डेवलपमेंट है, अच्छी चीज है। वो छोटे छोटे काम खुद कर लेती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो पुराने दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बेसिकली साइकिल होती थी। साइकिल के बाद यानी कि छोटे बच्चों को शौक होता था कि मुझे साइकिल लेके दो, इसके बाद कुछ करेंगे। तो अब दौर होता है भाई साइकिल छोड़ो, स्मार्ट वॉच लेके दो। हालांकि अभी जब ये लाइट गई है तो मुझे एकदम मेरे ज़हन में आई बात, वो याद होगा आपके भी घर में शायद वो लगा होगा, वो लालटेन होता था, वो लाइट जानी वो दीवारों पे लगे होते थे, बाबा जी ये जल्दी लाइट गई जलाओ, वो पूरा कमरा और सारी फैमिली ने इकट्ठे एक ही जगह पे बैठ जाए, तेल डाल लेते थे। अच्छा, मुझे उससे एक और बात याद आ गई यार क्या बचपन की यादें हैं जो नई जनरेशन को पता ही नहीं होगी। पुराने दौर के अंदर ना वो आते थे मैट, जब मच्छर आते थे ना रात को, पहले दौर के अंदर ये जैसे अभी हमारे यहाँ पे लगी हुई है एलईडी लाइट्स या दूसरी ट्यूबलाइट्स भी जो है वो आपके दौर में स्लिम आ गई हैं, फिलिप्स वाले और बाकी बड़े फैंसी लाइट्स बनाते हैं। पुराने दौर के अंदर ना वो होल्डर के अंदर लगता था बल्ब, और वो भी ऐसे लगता था, ऐसे नहीं था लगता। अब तो ऐसे लगते हैं ना जिन लोगों के घरों में एनर्जी सेवर लगे हुए हैं। वो जो येलो कलर का बल्ब होता है ना 100 वाट का, जिनको पता है उनको अच्छी तरह पता है। वो सॉरी एक मिनट बात काट रहा हूँ, तब होते भी येलो बल्ब, येलो लाइटें ही होती थी। हाँ, तब येलो नहीं व्हाइट भी आती थी, व्हाइट आती थी, वो ट्यूबलाइट्स वो गोल वाली होती थी। अच्छा, उनका वो खराब हो जाता था अक्सर। कैपेसिटर नहीं यार, वो उसको पता नहीं टेस्टर कहते थे, टेस्टर। अच्छा, वो मैट जो आता था ना, वो मैट अब ले लेना, वो पैकेट में से निकालना, उसको बल्ब के ऊपर रख देना, वो खुद ही ना गर्म हो के जलता रहता सारा काम और वो धुआं निकलता था हल्का हल्का, तो मच्छर मर जाते थे। फिर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी होश के अंदर ना वो एक हफ्ता गुजरना तो सारे मैट इकट्ठे करके ना उसको किसी पेचकस या किसी चीज के अंदर बिठाना, फिर उनको आग लगा देनी। लो जी, आज तो मच्छर ऐसे मरेंगे, दोबारा कभी साले आएंगे नहीं। तू नहीं हर एक तो वो जो मैट वाला एक दौर था ना, वो भी एक अपनी जगह अपनी उसकी एक पर्सनालिटी थी। अब के दौर के अंदर तो आप वो देखे ना क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, अब बिजली में लगाएं मच्छर भी भाग जाता है। लोगों ने घरों के अंदर ही वो लगाई होती है, वो जो ज्यादातर ये कमर्शियल एरियाज में लगी, वो भी लगी होती है। वो वाली सी जो तो वो आ गया ना, वो क्या लगाते हैं आजकल बॉडी के ऊपर, हाँ मॉस्पेल, वो लगा ले, मच्छर आएगा ही नहीं। बंदा आप अपने को नहीं जान दिल करता है किसी ने क्या। अच्छा, मैंने जो सबसे पहला फोन, अब अगर मैंने थोड़ी होश संभाली है ना, जो मैंने यूज किया सिर्फ गेम खेलने के लिए, वो तब पता नहीं था, नोकिया 3310, वो सांप वाली गेम में खेलता था। आपने कौन सा फोन सबसे पहला यूज किया है? भाई सबसे पहले मैंने यूज किया फोन वो थोड़ा वो इतना बड़ा होता था, तकरीबन ब्लैक कलर का होता था, और असल फोन वही था, बेसिकली नोकिया ही था तब, बाकी तो कोई एग्जिस्ट नहीं था करता। वो इतना बड़ा फोन होता था, ऊपर उसके ये यूं करके होता था ज्यादातर, ये जैसे रिसीवर होता था ना बेसिकली टेलीफोन्स के रिसीवर, वो इसी टाइप का शेप बनाता था, ऊपर टॉप एंटीना होता था। अच्छा, वो लोगों ने ना जेब में डाला होता था। और उस टाइम के अंदर जब ये आए थे तब सिमें जो थी ना, मोबाइल की सिम्स ये मिलती थी तकरीबन कम से कम कोई 10,000 15,000, यानी कि मैंने अपने होश के अंदर जो सबसे महंगी सिम ली है ना, वो 6,500 रुपए की ली। अब तो यूं सर फ्री है, सर फ्री आप तो वो गली में खड़े हो गए यार, साहब लाओ साढ़े को भी लाओ। तो वक्त यही वक्त की मैं बता रहा हूँ, ये जनरेशन आज की को तो नहीं ना पता। अब आपने भी कोई कितनी महंगी सिम ले ली। ये अभी हमने जो ये अल्लाह खैर करे वीडियो बनाई है, ये रिकॉर्ड ये हमेशा पड़ी रहनी है। अब जब कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, जब वो इस तरह की चीजें बताएंगे ना कि मैंने ये चीजें देखी हैं, मैंने उस टाइम मैं कहूंगा मेरी यूट्यूब तो वीडियो पे ही है, मेरे बच्चों जाके देखो जरा। जब बड़ा हुआ था तो मैंने यूं पहले आती आईफोन यूज किया, बाबा आपने कौन सा यूज किया था? मेरे बाबा कहेंगे यूट्यूब पे जाके देखो केड़ा मैं बड़ा थोड़ा यूज ऐसी है। वो उन थोड़ों के बाद फिर ऐसा मैं आपको बताता हूँ, फनी बात क्या थी। हम जब दोस्त थे ना, जब जिनके पास थोड़ा सा एडवांस माहौल की मैं बता रहा हूँ आप बात, यानी कि आप कह लो कि 2000 के बाद की बात है, छोटे फोन आने शुरू हो गए नोकिया के, जिसके अंदर ना थोड़ी सी अच्छे बटन होते थे, बैटरी भी बड़ी अच्छी थी। अब उसके अंदर ना फिर कंपटीशन में आया सोनी रिक्सन। अच्छा, सोनी रिक्सन जब मार्केट में आया ना, उसने आगे ना धमाल ये डाली कि उसका जो साउंड था ना वो बहुत ऊंचा था। वो अपने स्पीकर जो है ना, वो गाड़ियों वाले स्पीकर उसने सुने होते थे। इतना वो दूर दूर तक बंदे को बैठे हुए पता लगता लो जी मोबाइल बच गया।
अब वो मुझे इसलिए पता कि मेरे अब्बा जी जो है ना वो 2 रिंगटोन लगाते थे, वो सुबह सुबह वो नहीं चिड़िया उड़ती चू 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 चू, मैं अगर यार ये क्या हो गया। बहरहाल वो जब बचता था वो आखिरी उसकी बात होती। हम ये चाहते थे यार हर बारी ना उस दौर के अंदर या सोनी रिक्सन वाले वो डालते थे मेमोरी अच्छी, यानी कि अगर आपको 10 GB 11 GB तो होता ही नहीं था तब, MB होता है। हाँ कुछ स्पेस आपको ज्यादा मिल गई या आपको कुछ मेगापिक्सल कैमरा ज्यादा अच्छा मिल गया। अच्छा। बस ये हम कहते थे सालों सारा कुछ एक में क्यों नहीं डाल दे, यानी कि अच्छा कैमरा भी हो, अच्छी स्पेस भी हो और उसके बाद आपकी बैटरी भी अच्छी हो। लेकिन ये कभी नहीं हुआ जब तक नई टेक्नोलॉजियां नहीं आई, और उनके आने के बाद ये चीजें, अभी भी कंपटीशन इसी तरह की है, किसी फोन में कुछ ज्यादा है किसी फोन में कुछ कम है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा था। फिर और मजे की चीज बताता हूँ, हम दोस्त जब इकट्ठे होते थे ना तो एक रिंगटोन अब मुझे मिल गई है, भाई क्या रिंगटोन है, मजा ही आ गया, चासी आ गई है, वो रिंगटोन अब उसको चाहिए, अब कैसे दें, उसके लिए चलता था तब इंफ्रारेड। अब ये भी नहीं किसी को पता होगा काफी जनरेशन को क्या इंफ्रारेड है क्या। वो इंफ्रारेड ऑन करके ना तो ऐसे होता था एक फोन के ऊपर एक दूसरा फोन रख दिया, जैसे कि भाई पता नहीं क्या होने लगा है, वो फोन के ऊपर फोन चढ़ाया हुआ इंफ्रारेड से इधर से रिंगटोन जा रही है, और रिंगटोन जाते हुए भी उसके बावजूद भी वो 5-10 मिनट ले जाती थी सिर्फ कुछ केबी की, जो आजकल पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। इंफ्रारेड के बाद फिर आया ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के बाद अब ये बाकी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वेबसाइट सॉफ्टवेयर गया, अब तो व्हाट्सएप भी बड़ा है ना। व्हाट्सएप छोड़ो, अब तो ये खवातीन ही नहीं बोलते ट्रांसफर फॉरन डाटा, वो ये वो पता लगना चाहिए। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, सॉरी टॉपिक से हटके हमारे, तो वो ना एक मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पे आई, उसमें वो ना उसकी ना ज्वाइंट फैमिली थी, वो इंडिया का बंदा था, तो उसने ना वीडियो बना रहा था कैमरा पकड़ के, कहता आज मैंने ना घर पे डाटा ट्रांसफर रखा है, मुझे पहले समझ ही ना आए। उसने किचन से वो शुरू हुआ, खाने शाने दिखा रहा था, खाने दिखाते 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 बंदों को उसने दिखाया, बंदों के बाद कहता जी अब जो डाटा ट्रांसफर मैंने घर पे रखा है ना मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जब वो कमरे में गया ना तो आगे सारी खवातीन ही बैठी, कहता आज मैंने घर पे डाटा ट्रांसफर रखा है, तो सारे डाटा ट्रांसफर ही हो रहे थे। सही कह रहा था, ट्रांसफर ही होता है ज्यादातर। हाँ ऐसे महल्ले की आंटियां महल्ले का डाटा ट्रांसफर करती है। अच्छा वो तुमने वो खेला, वो मिलता था बचपन में, वो पेपर से वो यूं 4 उंगलियां बना के वो यूं, हाँ वो तो बहुत खेला है वो। अब तो खैर वो, और वो भी एक वो पुराना था, वो क्या कहते हैं वो मारते थे वो पिट्ठू गोल गरम, पिट्ठू भी और उसके बाद गोल भी और फिर गरम भी, एक खोती खोती भी है। अच्छा पिट्ठू गोल गरम के अंदर मजे की चीज है कि पिट्ठू और गोल और गरम बड़ा मैच करता है। गरम वो होता था जिसे पहनिया सर पिछों ये बाबा जी जूती या कोई और चीज ये रख के उसके कमर में पड़नी, वो हो जाता था गरम इसलिए। और गोल ही होता था कि भाई ये काट करके मारनी है, उसको पता लगे। तो ये बड़ी खेली गेम, पिट्ठू गोल गरम होता था, फिर पकड़ पकड़ाई होता था। उसके बाद वो ये वाला भी होती थी, पता नहीं ये गेम को क्या। फिर एक बड़ी अच्छी बड़ी आला गेम थी, वो मैंने लड़कियां बहुत खेलती होती थी, हमारी कज़नें भी खेलती थी, बाकी मैंने लोगों को भी देखा, वो होता था स्टापू। स्टापू कहते थे कि पता नहीं स्टापू कहते थे, वो चौक से ना जमीन पे बनाते थे, डब्बे डुब्बे बना के वो 1 2 3 4 मारना, और कभी एक इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो ये कर करके वो खेलते थे, और वो बड़ी पॉपुलर गेम थी उस टाइम के दौर के बच्चों के अंदर। अब तो मैं वही बात ये है कि जो पेरेंट्स भी आजकल देख रहे हो वो बेचारे करेंगे क्या, क्योंकि अब वो चीजें, अब हम हालात भी नहीं है। कुछ लोग हैं पुराने दौर में तो मुझे पता ना कि बड़े घर होते थे, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, तो वो जगह भी उनके पास अवेलेबल होती थी खेलने के लिए, या सड़कों पर चले जाते थे। हम जिस दर से मैंने कुरान पाक पढ़ा, अब हम कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, ठीक है, बच्चियां भी जाती थी, बच्चे भी पूरे मोहल्ले के ना वहां पे आते थे। अब मस्जिद में कोई जाता नहीं है, नहीं जाता क्योंकि हालात नहीं है। तो उसके बावजूद स्टिल घर के अंदर इतनी तो स्पेस होती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं ना, वो चीज जो बचपन से वो देख रहे होते हैं कि भाई कार्टून जो वो देख रहे हैं, उनको वो कार्टून जैसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, कार्टून जैसे मजे भी चाहिए। उसको क्या लगे भाई पिट्ठू गोल गरम से या पकड़ पकड़ाई से या स्टापू से। एक और बड़ी वो होता था लाटू, वो लाटू भाई हम कराची से लेकर आए, कराची में गया धागा लपेट के, हाँ वो धागा लपेट के, वो कराची से बड़े स्पेशल किस्म के लाटू मिलते थे, लकड़ी के इतने बड़े बड़े। अच्छा वो भाई शर्तें लग जाती, लो ये आज कड़ा चलाएगा लाटू, एंज सुटना पैक करके। अब उसकी जगह पता क्या आ गया है, बेब्लेड आ गया वो यूं तार डलती है, वो प्लास्टिक का होता है, यूं जोड़ो तो वो यूं घूमता रहता। भाई यही है ना, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं। और ये मैं बता रहा हूँ अभी 2000 की 90s की स्टोरी, मैं अपने अब्बा जी को बिठा लूं तो वो मुझे वो चीजें बता दे जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है और जो आगे वाले बच्चे जो बिठाएंगे लोगों को, वो बताएंगे भाई मेरे पास 2020 की
स्टोरीज हैं 2000, लेकिन अब 2020 के अंदर स्टोरियां और वो चीजें जो है वो वाली चीजें रही नहीं, यानी कि कुछ मेमोरेबल यानी कि याद रखने वाली चीजें नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है बच्चों के पास जिसको वो याद रख सके। अब की वैसे भी जो है ना सिस्टम, पहले जो ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, हमारी भी ज्वाइंट फैमिली थी, तो पहले कोई चीज आनी, कोई फ्रूट आना ना, तो वो सारे कजनों ने को 15 20 25 जने, ऐसे ही है। ये भी नहीं को 3 4 25 30 जने होते थे, मतलब सारी माशाल्लाह फैमिली मिला के लाइन लग गई है। जामुन का सीजन आया तो जामुन, वो हमारे घर दरख्त होता था, तो भाई जी वो दरख्त आगे अंदर चादर लगाते थे हम, बाहर चादरें लगाते थे, रस्सियां बांधते थे, मेरे चाचू थे वो चढ़ते थे दरख्त के ऊपर, उन्होंने दरख्त वाल आनी, चलो जी 1 2 3 सारा हिलाओ। वो इतना बड़ा टप भर जाना, उसको धोना, नमक शमक लगाना, जम्मू खाना, फिर उसके बाद आम का सीजन आया, आम भी हूँ। अब भाई अब कजनों की कहाँ बनती, ऐसे ही है। अब वो बनती नहीं, अब लड़ाइयाँ चलते हैं, लोग आपस में ना, वो भाई भाई वाला सिस्टम में नहीं है, लोग आपस में मिलते नहीं है, बेसिकली मसला ये है। और अगर मिलते भी हैं तो वो गैप्स बहुत ज्यादा हैं। गैप्स इसलिए ज्यादा है कि हर बंदे का इंटरेस्ट डिफरेंट है, हर बंदा चीजें डिफरेंट फॉलो करता है, किसी की कोई चीज पसंद है, किसी को कोई नहीं। पहले ये नहीं था होता, पहले ज्वाइंट सिस्टम था, अगर ज्वाइंट नहीं भी था ना, तो पहले वो बेसिकली यही मजा था कि मैं कजन के घर, मैं जी 6 महीनों बाद अपनी खाला के घर जा रहा हूँ, मैं 6 महीनों बाद अपने मामू के घर जा रहा हूँ, वहां पे मैंने अपने कजनों के साथ मिलना है, मैंने एंजॉय करना, खेलना है, कूदना है, ये वाला मजा होता था। अब तो ये चक्कर ही नहीं होगा ना, अम्मी कह रही है मैं खालों की तरफ जा रही हूँ, बड़ा कहना है ठीक है मुझे घर ही छोड़ दें मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो वो जाहिर है वो वाली चीजों का अब इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आप ये कह लो कि रिलेशंस जो होते हैं ना वो भी थोड़े से वीक हो गए हुए हैं। अभी भी कई घरों में ऐसा बिल्कुल होता होगा, लेकिन कुछ चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं, तो वक्त की बात है। लेकिन ये हमारी मेमोरीज हैं जी। अगर आपकी भी कोई इस तरह की मेमोरी है, या आपको लगता है कि जो मेमोरीज हमने शेयर की हैं वो आप उनमें से कोई भी, आप जारी बात है कोई होंगे जिन्होंने इससे भी पुराना वक्त देखा होगा, बिल्कुल तो वो मेरे वक्त होंगे, कि शायद कोई मेरे वक्त के होंगे, कोई मेरे जैसे बाबे होंगे और कोई इस जैसे थोड़े से जवान होंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की मेमोरीज रही हैं तो वो कमेंट्स में आप जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि जो हमने बातें की और उनमें कोई सच्चाई है तो भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको मजा आया यादें पुरानी ताजा करने के बाद। हम बैठे इसलिए भाई कि जो कुछ हमारे पास आया, यानी कि एक बाबा और एक जवान बैठ के शेयर कर रहे हैं कि आपको पता चले कि आप मेमोरीज असल में होती क्या। बेसिकली यही टाइम होता है। मुझे लगता है वो आधे घंटे की फिल्म देखने से या आधे घंटे की ड्रामा देख के क्या ही करना है, मतलब इस तरह की चीज देख के जरा अब ये इस तरह जवानी सी पैदा हो जाए, एकदम से जुनून आने लगे। जिस तरह की हमने वीडियो बनाई है ना, ये मतलब अगर यहाँ जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो भी इस चीज से रिलेट करेंगे, लेकिन इस चीज को ज्यादा फील या जो इससे रिलेट करेंगे ना वो होंगे ओवरसीज, जो मतलब जिनको 25 साल हो गए, पाकिस्तान से फैमिली से मिले ही नहीं, कजनों से मिले ही नहीं, वो वहां पर है। बिल्कुल ऐसे वो इस चीज को बहुत रिलेट करेंगे। तो जो भी रिलेट कर रहा है, नहीं भी कर रहा भाई, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी तरह की फनी, इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।